हाय बच्चा लोग, वेलकम टू खाबन क्लासेस नीट यूजी एकेडमी। और आज हम बात करने वाले हैं प्रिपरेशन ऑफ हैलोरीन्स के बारे में। सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ हैलोरीन्स। इन लास्ट लेक्चर वी हैड सीन द प्रिपरेशन ऑफ हैलो एल्केन्स। ठीक है, आज हम हैलोरीन्स की प्रिपरेशन देखेंगे। सो हैलोरीन्स की प्रिपरेशन करें कैसे? सो हैलोरीन्स प्रिपरेशन कैन बी डन। पहले तो देखो, पहले तो हम टोलुइन से कर सकते हैं। आप टोलुइन ले लो या खाली बेंजीन ले लो, कोई फ़र्क कुछ पड़ता नहीं है। ठीक है, तो एराइल क्लोराइड्स एंड ब्रोमाइड्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो पहला मेथड जो हम देख रहे हैं वो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। अब मैं इसका मैकेनिज़्म अलग सी वीडियो में बताऊंगा। इसके अपकमिंग वीडियोस में मैकेनिज़्म आपको पता लग जाएगा। तब तक के लिए तब तक के लिए देख लो क्या करेंगे हम। CH3 टोलुइन मैंने इसलिए लिया क्योंकि मुझे ऑर्थो और पैरा आइसोमर को ऑब्टेन करना है या आपको बताना है। ठीक है, सो क्या होगा यहाँ पर X2 होगा। दिस X2 कैन बी सर योर क्लोरीन और ब्रोमीन। ठीक है, क्लोरीन और ब्रोमीन। यहाँ पर FeCl3 चलता है इन द प्रेजेंस ऑफ Fe, या Fe भी ले सकते हो आप, FeCl3 भी ले सकते हो। ठीक है, सो CH3 will react with X2. X2 can be your Cl or Br, ठीक है, in the presence of FeCl3 to give a para isomer, ठीक है, और ऑर्थो आइसोमर। सो पैरा ब्रोमो या क्लोरोटोलुइन और ऑर्थो ब्रोमो या क्लोरोटोलुइन आपको मिल जाएगा। और ये जो पैरा और ऑर्थो आइसोमर है, आप इनको सेपरेट कर सकते हो ड्यू टू डिफरेंस इन देयर मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, ड्यू टू डिफरेंस इन देयर मेल्टिंग पॉइंट। बात समझ में आई? तो ये तो हो गया एराइल क्लोराइड्स और ब्रोमाइड्स आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं आपके रिएक्शन विद आयोडीन। अब जो आयोडीन के साथ रिएक्शन होती है बच्चा लोग, ठीक है, आयोडीन के साथ जो रिएक्शन होती है इसमें हमें प्रेजेंस ऑफ एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की ज़रूरत है। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की ज़रूरत क्यों है वो हम आगे देखेंगे। लेकिन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन से यूज़ होते हैं, जैसे कि HiO3, ठीक है, या HiO3 यूज़ कर, सॉरी HiO4 यूज़ कर सकते हो आप, HiO4, ठीक, या आप यूज़ कर सकते हो HNO3, या आप यूज़ कर सकते हो HNO3। दीज आर वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। सो बेंजीन ने रिएक्ट करा I2 के साथ, I सब्सटीट्यूट हुआ और HI बन गया। अब ये जो HI बनाना, ये क्या होता है, ये पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है। ये कैसा है? पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट। सो दिस वुड टेंड टू मूव द रिएक्शन बैकवर्ड्स। मतलब ये जो HI बन रहा है, ये क्या करेगा, ये इस रिएक्शन को बैकवर्ड्स ले जाने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो हमें बैकवर्ड्स तो ले जानी नहीं है, हमें किसी तरह इस HI को एलिमिनेट करना है। तो इस HI को एलिमिनेट करने के लिए हम एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज़ करते हैं। ठीक है, सो रिएक्शन क्या हो सकती है? रिएक्शन हम ये कर सकते हैं, HI प्लस HiO4 would give would give me I2 प्लस H2, would give me I2 प्लस में H2। तो देखा, हमने इस HI को एलिमिनेट कर दिया। बात समझ में आई? और यहाँ हमने रिएक्शंस देख ली। हमने क्या बना लिया? हमने एराइल क्लोराइड बना लिया, हमने एराइल ब्रोमाइड बना लिया, हमने एराइल आयोडाइड भी बना लिया। ठीक है, अब एक अगले रिएक्शन की बात करते हैं जिसको कहते हैं हम सैंडमेयर भैया की रिएक्शन। इस सैंडमेयर भैया की रिएक्शन को कहते हैं सैंडमेयर रिएक्शन, उसी के नाम पे पड़ गई भाई। ठीक है, तीसरे नंबर की है, याद रखना। अब सैंडमेयर रिएक्शन में होता क्या है, इसका रिएक्शन एनिलीन एनिलीन का रिएक्शन HNO2 के साथ होता है। अब ये HNO2 ना बंदा लोग फ्रेशली प्रिपेयर्ड है, एकदम फ्रेशली प्रिपेयर्ड है। कैसे प्रिपेयर करते हैं यार, कैसे प्रिपेयर करते हैं? हम क्या लेते हैं, एक रिएक्शन में क्या लेते हैं, NaNO2 इन द प्रेजेंस और HCl ऐड करते हैं। NaNO2 इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, हम इसको कूल करते हैं वाटर आइस बाथ में 0 to 5 डिग्री सेल्सियस पर। 0 to 5 डिग्री सेल्सियस पर हम इसको कूल करते हैं, और कूल करने से हमें क्या मिलता है,
हमें मिलता है HNO2। देखो टूट जाएगा ना, देखो टूट जाएगा ना, तो क्या मिलेगा हमें HNO2। हमें क्या मिलेगा HNO2, सिंपल से ये भी टूट जाएगा, सो HNO2 मिल जाएगा प्लस में NaCl। अब NaCl की तो हमें ज़रूरत पड़ती नहीं है, ठीक है, हमारा काम ये HNO2 से है। सो HNO2 क्या हो गया तुम्हारा, इसको कहते हैं क्या है, नाइट्रस एसिड। याद रखना दिस इज कॉल्ड नाइट्रस एसिड। पी ब्लॉक में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे इसके बारे में, कई जगह है इसका मेंशन। सो नाइट्रस एसिड यूज़ कर लिया। अब नाइट्रस एसिड किस कंडीशन में पड़ा है सर, 0 to 5 डिग्री, 0 to 5 डिग्री सेल्सियस में। अब क्या करेंगे, ये HNO2 जाकर यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करा देता है तुम्हारा N2Cl। मतलब बना क्या रहा है ओवरऑल, ये बना रहा है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अब देखो डाइजोनियम की बात आ गई है, लेकिन इसकी पूरी बात हम लोग करेंगे कौन से चैप्टर में, पूरी बात करेंगे हम सबसे लास्ट चैप्टर में, ठीक है, जिसमें हम अमीन्स वमीन्स की बात करते हैं, तो वहाँ पर बेंजीन के बारे में पूरी खुल के बात होगी। तो दिस इज बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में जब हम CuCl इन द प्रेजेंस ऑफ HCl एंड CuBr इन द प्रेजेंस ऑफ HBr डालते हैं, हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है सर क्या मिलता है, देखो यहाँ से क्या निकलेगा, ये तो तुम्हारे सिंपल सिंपल बॉन्ड से जुड़े हैं। N2 इज़ अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप, क्योंकि N2 इज़ वेरी स्टेबल एट रूम टेम्परेचर, तो वो बॉन्ड बनाना नहीं चाहेगा, वो अपने N2 वाले स्टेट में रहेगा। तो यहाँ से क्या निकलेगा, यहाँ से तुम्हारा Cl माइनस तो एज इट इज़ जुड़ा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन से, तो Cl माइनस तो ऐसे ही निकल जाएगा। फिर N2 इज़ अ गुड लिविंग ग्रुप, यहाँ पर ये आराम से निकलेगा और सब्सटीट्यूट किसको कराएगा सर, इस केस में Cl को सब्सटीट्यूट कराएगा, ठीक है, Cl को सब्सटीट्यूट कराएगा। और इस केस में किसको सब्सटीट्यूट कराएगा, इस केस में इस केस में सब्सटीट्यूट कराएगा आपके ब्रोमीन को। बात समझ में आई, इस केस में सब्सटीट्यूट कराएगा आपके ब्रोमीन को और खुद N2 बाहर निकल जाएगा। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं सैंडवेयर रिएक्शन के छोटे भाई से, दैट इज गेटरमैन रिएक्शन। नेक्स्ट स्टेप में बात करेंगे गेटरमैन रिएक्शन। सो गेटरमैन ने क्या करा, गेटरमैन ने भी N2Cl बनाया, उसकी रिएक्शन इसने Cu इन द प्रेजेंस ऑफ HBr एंड Cu इन द प्रेजेंस ऑफ HCl से करी। तो इसको क्या मिला, पहले केस में बच्चा लोग इसको क्या मिल गया, यहाँ पर मिल गया Br, और दूसरे केस में क्या मिला, दूसरे केस में मिला Cl, और निकल के आया N2 निकल के आ गया, N2 निकल के आ गया। ये हुआ तुम्हारी गेटरमैन रिएक्शन। लेकिन ईल्ड इन जो सैंडमेयर रिएक्शन थी, एक मिनट ढंग से कर देता हूँ, ईल्ड इन सैंडमेयर्स रिएक्शन was more than in गेटरमैन रिएक्शन। सो सैंडमेयर की रिएक्शन में जो ईल्ड मिली हमें वो ज़्यादा थी एज कंपेयर टू गेटरमैन्स रिएक्शन। बात समझ में आई, बात समझ में आई, ठीक है। अब बात करते हैं सिंपल एक और रिएक्शन की, ठीक है। फ्लोराइड्स को तुम डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करा सकते हो डाइजोनियम पर, ये इसका पार्ट नहीं है बच्चा लोग, ठीक है, क्योंकि गेटरमैन और तुम्हारा दूसरा जो था सैंडमेयर्स, ये तुम्हारा Cu और CuBr के प्रेजेंस में रिएक्शन करा रहा था। लेकिन फ्लोराइड्स को तुम डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करा सकते हो। कैसे, यहाँ पर N2X है, ठीक है, डाइजोनियम पे डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करा सकते हो। ये उसका पार्ट नहीं है, ना गेटरमैन का पार्ट है ना सैंडमेयर का पार्ट है, ये याद रखना। तो डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, I प्लस क्या निकलेगा N2 प्लस में क्या निकलेगा KX। बात समझ में आई। चलो आगे बढ़ते हैं तुम्हारे फ्लोराइड्स के सब्स्टिट्यूशन के
अपने लास्ट टॉपिक पर, और लास्ट टॉपिक है तुम्हारा सब्स्टिट्यूशन ऑफ फ्लोराइड्स। इस रिएक्शन को कहते हैं हम बाल-स्कीमेंस रिएक्शन। क्या कह रहे हैं हम? बाल-स्कीमेंस रिएक्शन। अब बाल-स्कीमेंस रिएक्शन में हो क्या रहा है सर? फर्स्टली हमने क्या किया, हमने NaNO2 और HbF4 के साथ रिएक्शन कराई। तो NaNO2 और HbF4, देखो ये HbF4 कैसे टूटता है, ये HbF4 टूटता है तुम्हारा H प्लस में प्लस BF4 नेगेटिव, ठीक है, H प्लस में टूटता है और BF4 नेगेटिव में टूटता है। अभी जो फर्दर BF4 है, देखो या तो इलेक्ट्रोस्टैटिक उससे जुड़ गया, डायजोनियम बन गया, ठीक है, ठीक है, डायजोनियम सॉल्ट बन गया। अब डायजोनियम सॉल्ट के साथ ये BF4 आके जुड़ गया। अब BF4 के बाद क्या हुआ, ये फर्दर मॉलिक्यूल N2 इज अ गुड लिविंग ग्रुप एज यू नो, N2 निकलेगा, फ्लोराइड आके सब्स्टिट्यूट होगा। फ्लोराइड बताता हूँ अभी कैसे आया, और यहाँ पर BF3 रह जाएगा, और BF3 तुम्हें पता है स्टेबल होता ही है, ठीक है, BF3 स्टेबल होता ही है। अब देखो क्या होता है, अब सर ऐसा कुछ चक्कर है, ठीक है, BF4 माइनस, सर ये बॉन्ड है, यहाँ से क्या होता है, फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन पेयर लेके भग जाता है, जिसके बाद बनता है अपना BF3 प्लस क्या निकल जाता है, F माइनस। ये F माइनस जाकर यहाँ पर सब्स्टिट्यूट हो जाता है। अब समझ में आई F माइनस कहाँ से आया, ठीक है, अब समझ में आई F माइनस कहाँ से आया। तो बच्चा लोग आज इस लेक्चर में यही तक करते हैं। होप आपको सब कुछ समझ में आए। जो ना समझ में आया मुझसे पूछ लेना कमेंट करके, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। टिल देन हैव अ नाइस डे अहेड। और आपको पता ही है सर का रूल क्या है, सर का रूल है FLC रूल, फॉलो, लाइक एंड कमेंट। चलो मिलते हैं।